हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करिए अपनी लाइफ में। आज से वैसे भी श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, यानी पितृपक्ष स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम आज देखने जा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर उन्होंने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेजी हैं, वो हम आज इस रीडिंग में चेक करेंगे। सो बनी रहिएगा लास्ट तक और देखिए आपका कौन सा पाइल आप चूज़ करते हैं, पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3, और फिर उसके बाद अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। तो आप लोग प्लीज़ चेक कीजिए आपका पाइल जो है वो कौन सा है, आपने कौन सा पाइल चूज़ किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो भी पाइल चूज़ किया आप प्लीज़ चेक कीजिए और अपनी पाइल के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। सो पाइल्स आपके लिए यहाँ पर है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, यहाँ पर ये आपकी पाइल्स है। चूज़ कीजिए अपनी विल के अकॉर्डिंग, मेडिटेट कीजिए, कुछ टाइम मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये मेरी पाइल है या ये मेरी पाइल है, ये मेरी पाइल है, देन आप चूज़ कीजिए कि आपकी पाइल के अकॉर्डिंग आपकी विल क्या कहती है, यानी आपकी विल के अकॉर्डिंग आपकी पाइल क्या कहती है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कार्ड, नो नीड टू वरी। ओके, आपकी जो फर्स्ट फाइल है वो आती है नो नीड टू वरी। तो ये फाइल नंबर 1, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो एक क्वेरी है, यानी आपकी जो टेंशन है वो आपकी बिना बात की है, बेवजह की टेंशन है, जिससे आप बिना बात का ही ना परेशान हो रहे हो। और अननेसेसरी एक आपका क्वेश्चन है आपके दिमाग में चल रहा है कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है यहाँ पे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने उस क्वेश्चन को दिमाग से निकाल दो, उसको मत टेंशन दो, क्योंकि ये एक चैनलाइज क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके चैनलाइज आंसर्स होते हैं आपके क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कही जा रही है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों को मत सोचो जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी कोई इतनी नीड ही नहीं है आपसे, आपके दिमाग में आने के लिए। तो प्लीज़ इसको नहीं करना है। आप सिचुएशन जो भी आपकी है वो आप हैंडल कर सकते हो, और आप नहीं हैंडल कर सकते तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके हैंडल कर लेंगे। तो देन आपको फिर क्यों टेंशन लेनी है। आपके एंसेस्टर्स, आपकी एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, एवरी सिंगल पॉइंट पर आपको गाइड किया जाता है। आपको कहा जाता है कि प्लीज़ इस सिचुएशन में जाओ या इस सिचुएशन से बाहर निकलो। तो ये सारी चीज़ें आपको बोली जाती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू टर्न आउट परफेक्टली। ओके, तो इट्स टाइम टू टर्न आउट परफेक्टली। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ परफेक्टली टर्न कीजिए। एंड दूसरी साइड आपको बोला जाए अपना ऑब्सेसिंग बिहेवियर मत रखिए किसी के प्रति, किसी को भी अपना ऑब्सेस साइड जो है ना वो नहीं दिखानी है। आपके अंदर एक फियर है, एक वरी है, जो कि आपके जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो अपनी लाइफ में वो आपको करने से रोक रही है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको हैप्पी रहना है, विजुअलाइजेशन अच्छी करनी है, मैनिफेस्टेशन अच्छी करनी है। तो ये तो एक जनरल एक गाइडेंस हो गई आपके लिए। अब हम कार्ड्स निकालते हैं, डिटेल्स कार्ड निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिर आपकी डिटेल्स रीडिंग से। ओके ओके, अब देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका आया ना हर्मिट ने आपका जवाब दिया यहाँ। नेक्स्ट आपका निकालते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So now okay, pile 1, something is different। यहाँ थोड़ी डार्क एनर्जी है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है पाइल आपके साथ में। तो एक फाइनल कार्ड और निकालते हैं आपके लिए, ओवरकम सिचुएशन। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो द मिडिल वन कार्ड, देन लास्ट आपके लिए जो फुल कार्ड है वो निकलता है आपका द सन कार्ड। सो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। पाइल 1, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि आप लोग किसी सिचुएशन को सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी भी यहाँ पर जो ये जो नो नीड टू वरी वाला जो कार्ड आया था, यहाँ भी आपको इसी में आप फंसे हुए थे कि यानी आपका कोई अननेसेसरी क्वेश्चन है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसका मुझे आंसर चाहिए, पर वो एक अननेसेसरी क्वेश्चन है। आपके अकॉर्डिंग वो एक नेसेसरी, यानी आपके अकॉर्डिंग वो एक रख रहा है भावना कि उसका वो जो क्वेश्चन है वो वैलिड क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं करना है। आप देख रहे हो यहाँ पर हर्मिट कार्ड भी आपको बोल रहा है इस जगह पर भी कि कहीं ना कहीं
आप एक न्यूट्रल सी एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हो पर आप जा नहीं रहे हो। सो आपको यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि न्यूट्रल एनर्जी में नहीं जाना है आपको। आपके हाथ में भी देखो एक लैम्प है ना, उस लैम्प को लो, उस लैम्प के ज़रिए यानी आपका यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पर कोई एक दोस्त है या कोई ऐसा आपका कोई ना कोई एक आपका लव वन है जो कि आपको इस सिचुएशन से निकालना चाह रहा है, पर आप उसको एक्सेस नहीं दे रहे हैं। काफ़ी के दिल टूटे हैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि दिल का मतलब दिल से आ रहा है, तो दिल तो टूटे हैं पर ज़रूरी नहीं कि वो किस सिचुएशन में टूटे हैं। यहाँ पर भी सेम आपकी एक न्यूट्रल एनर्जी आ रही है और दूसरी साइड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान हैं इस चीज़ों को लेके कि वही जो एक मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में ढूंढ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ स्टॉप इट, डोंट चेज दैट सिचुएशन। ओके, वो आपके लायक नहीं है सिचुएशन, यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी साइड आपके एंजल्स जो हैं, एंजल्स की भी एनर्जी, यहाँ पर तरह तरह के चेहरे हैं, तरह तरह के चेहरे यानी मल्टीपल फेसेस हैं जो आपको दिख रहे हैं लोगों के, और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि इस पर्सन पर ट्रस्ट करूं या ना करूं, इस पर्सन पर ट्रस्ट करूं या ना करूं। वो आपके साथ सिचुएशन आ रही है, तो पाइल 1 थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। पर यस, अभी भी आप पूरी तरह से हारे नहीं हो। धोखा मिला है तो क्या हुआ, टेंशन मिली है तो क्या हुआ, वो तो आप अल्लाह के बंदे, वो गाना है ना, एक सॉन्ग है अल्लाह के बंदे, वो सॉन्ग आपके लिए है पाइल 1। अल्लाह के बंदे खड़े होते हैं, अल्लाह, यहाँ मैं किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, अल्लाह के बंदे भी खड़े होते हैं, भगवान के इंसान भी खड़े होते हैं, तो सबके सभी खड़े हुए हैं, सबके साथ सबकी ब्लेसिंग्स हैं। पर आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि प्लीज़ थोड़ा सा संभलो। आपके साथ में देखो एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है जो कि आपको सहारा दे रही है। तो लाइफ में लोग हैं आपके पास, अगर किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ गई तो क्या हुआ, आगे भी निकलेंगे ना, आगे भी तो जाना है, हमें बढ़ना है ना अपनी लाइफ में, कि नहीं बढ़ना है। तो इसीलिए निकलो वहाँ से। और यहाँ पर किसी के लिए गाइडेंस भी है कि थोड़ा सा सन को जल दो, यानी सूरज देवता को जल भी अर्पण कीजिए, वहाँ से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी आपकी लाइफ में। दूसरी साइड एक और चीज़ कही जा रही है कि अगर दिल टूटा है तो क्या हुआ, हम तो जी लेंगे, ठीक है। तो हम तो जी लेंगे मीन्स हम जिएंगे ही जिएंगे, हमें जीना ही है। ऐसा नहीं करना है कि वहाँ पर हम बैठ जाएं कि अब तो इस पर्सन से आगे कुछ है ही नहीं। तो वो कार्मिक आपको रिलेशन नहीं बनाना है, कोई भी सिचुएशन हो आपको कार्मिक नहीं बनानी है, वहीं के वहीं उस चीज़ को ख़त्म कर देना है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, तब आप इस सिचुएशन में आप अभी निकले नहीं हो, प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर और भी तो सॉर्ट्स हैं जो कि आप उठाकर लड़ सकते हो, पर आपको लड़ना नहीं है, आपको अपने अंतर्मन से जुड़ना है, अपने अंतर्मन की पुकार को सुनना है। इस सिचुएशन से निकल जाओ, इस सिचुएशन से निकल जाओ, अपने इंट्यूशन से जुड़ना है। इंट्यूशन से जुड़ोगे जब आप, तब आपको बोला जाएगा कि यस, नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। सो अब आपको जाना है पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में। तो पेज ऑफ पेंटिकल की जब ऊर्जा में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अबंडेंस है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब आपको मिल रही है, सब आपका वेट कर रही है। पर भाई इस सिचुएशन से बाहर तो निकलो। जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे देन आप इस सिचुएशन से आके तब आप यहाँ पर आओ। और अगर सिचुएशन को भी आपने क्लियर कर लिया, यानी आप अभी एक नई मनी बनाने के कगार पर हो, अपना न्यू करियर स्टार्ट करो, नई ग्रोथ होगी आपकी, नया बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर लैंड यानी आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ये जब आप कर लोगे तब आपको बोला जाएगा कि येस, नाउ यू आर ऑन अ राइट पाथ, क्योंकि वहाँ पर आप अपने पैशन से जुड़ रहे हो ना। जब आप अपने पैशन से जुड़ रहे हो तभी तो आपको सन की एनर्जीज में टैप इन करना पड़ेगा। यहाँ देखो सन की कितनी एनर्जी है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। पाइल 1, सिचुएशन से निकल जाओ बाहर, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से आके यहाँ आ जाओ। तो जब आप इस कार्ड को भी देखते हैं तो देखो आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड में भी, आपको इसमें समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो बच्चे की एनर्जी है, एक प्योरिटी की एनर्जी है। येस, यू आर प्योर। कुछ सीक्रेट्स आपको दिख गए हैं, आपके सामने लोगों के रंग आपको दिख गए हैं, मल्टीपल फेसेस दिखे हैं आपको। आप उस सिचुएशन से कुछ हद तक निकल चुके हो, पर कुछ चीज़ें आपको खुद अनलॉक करनी पड़ेगी। यानी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, यानी कुछ
आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ सच आपके सामने आपको ही लाने पड़ेंगे, यानी आपको ही वो सच समझाने हैं, कोई और आके आपको नहीं समझाएगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। पाइल 1। एंड देन आप उस सूरज की तरह, उस उगते सूरज को सलाम करते हैं ना लोग, उस उगते सूरज की तरह जब आपको सलाम किया जाएगा तब आप देखोगे कि हाँ कुछ है। यहाँ किसी ने एक चोला सा पहन रखा है, मतलब किसी ने अपने आप को हाइड कर रखा है। तो अपने आप को हाइड नहीं करना है, अपने आप को दुनिया के सामने लाओ। जब तक आप एक नेकेड आइज से जब लोगों को देखना चाहते हो कि उसका सच मुझे दिखे, तो आप अपना भी सच उसे दिखाओ। यानी जिस भी इंसान पे कहीं की भी बात हो रही है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक पर्सन को लेके बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक चीज़ बात हो रही है कि जिस भी इंसान पर आप ट्रस्ट करें, जिस भी वजह से भी आपको धोखा मिला है, यहाँ पर आपने कुछ सच आपको दिखाए गए और कुछ सच अब आपको खुद ही रिवील करने होंगे। यानी उस सच का कोई जवाब नहीं है, उन क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं है, आपको ढूंढना भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि जितना आप ढूंढोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होने वाली है। पाइल 1। तो अब उस चीज़ को पीछे छोड़ दो, इस ऊर्जा को जाने दो, जितना हो जाए जल्दी वो निकल जाए। अब आपको टैप इन करना है इस कार्ड में, इस कार्ड में, यानी इस कार्ड से आपको अपने आप को सन की तरह अपनी ऊर्जा बिखेरनी है। अच्छे एनवायरनमेंट में आपको जाना है, ऐसी ऊर्जा से निकल जाओ जल्दी। जो दिल में खंजर लेके बैठा है ना, जो दिल में खंजर लेके बैठा है, वो क्या आपको हील करेगा, वो क्या आपको प्यार देगा। तो पाइल 1, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए। और फिर से मैं कहूँगी अपने आप को प्यार दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपकी पैशन एंड प्योरिटी की एनर्जीज हैं जो कि आपको अबंडेंस के रास्ते पर लेकर जाएंगी। ऐसी सिचुएशन से निकल के आप जब यहाँ पहुँचोगे तब। पर कुछ चीज़ें आपको अभी भी, आपका कुछ ऐसा सच है जो कि आपको ही जानना ज़रूरी है, जो कि आप खुद अपने बारे में जानते हो। ऐसा मत सोचो कि कोई आपको नहीं देख रहा, वो देख रहा है। वो कौन? ईश्वर। जब ईश्वर देखता है तो ईश्वर की मार बहुत बुरी पड़ती है। इसलिए जो भी है अपने आप को क्लियर रखिए। एंड नाउ टैप इन द सन कार्ड एनर्जी। और इसी के साथ अब हम आपकी रीडिंग को समाप्त करते हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेस्ट पार्ट आप अपना मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड इसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये चीज़ आपकी थी, एक रीडिंग ये आपके लिए थी। और फाइनल जो आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने आपको एक यही संदेश दिया है, यानी आपको बताया है कि लोगों के मल्टीपल चेहरे हैं, निकलो उन सब चीज़ों से। जब आप उनसे निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक एंसेस्टर्स की एनर्जी है, आपके पूर्वजों की एनर्जी है, आपके यहाँ भी एक एनर्जीज हैं। तो ये आपको बोली जा रही है कि मेरे बच्चे इन सब से बाहर निकल जाओ। जब अपने बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि बच्चा ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छी नहीं है, पर यहाँ पर अभी आपके लिए एनर्जी अच्छी नहीं आ रही। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि निकल जाओ, इन सब से निकल जाओ। हमने आपके लिए ये यहाँ पर रख रखा है ना, आपकी इतनी अच्छी अच्छी अबंडेंस आपके सामने रखी हुई है ना, यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, ये सब से निकलो बाहर। ये सब आपको दुखी कर रही हैं और इन सबको दुखी, यानी आपको दुख देकर वो भी बहुत दुखी हैं। तो क्या करना है आपको? इन सब से बाहर निकलना है और टैप इन करना है सन कार्ड की एनर्जी में अपने एंसेस्टर्स के लिए। तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो नाउ अब हम मिलेंगे सेकंड पाइल में। बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके एंसेस्टर्स की साइड से मैसेज लेकर आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स ने क्या मैसेज भेजा है, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस से एक मैसेज निकला था वो था अनलाइकली। आपको बोला जा रहा है कि पाइल 3, अगर कुछ सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। ओपन योर आइज़ फॉर योर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बोली जाती है कि अपनी आइज़ को ओपन कीजिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा में जाइए और खुश रहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। यहाँ पे जो एंजल्स हैं उन्होंने यही कहा है कि फुल मून आ रहा है, आज तो फुल मून भी है, तो आप वहाँ पर अपना न्यू चीज़ें स्टार्ट कीजिए। न्यू चीज़ें स्टार्ट करेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया अभी तक और अभी भी आप सोच रहे हो तो करिए, डरना नहीं है पाइल, डरना नहीं है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने यही बोला है कि रुको मत, बढ़ो। पर जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही तो उसको छोड़ो और नेक्स्ट जो आपका काम है, यानी आपकी कोई भी चीज़ें हैं, नेक्स्ट उसमें अपना
कदम बढ़ाइए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर ग्रैब कीजिए। अगर नहीं मिल रही है तो ढूंढिए, आंखें खोलिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अपने आसपास ही होती है, पर हम कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपकी डिटेल रीडिंग। इसी के साथ मंगल। ओके, 2 कार्ड्स आना चाहते हैं यहाँ पे, इट्स लाइक दिस। ओके, ओके, पाइल 3, आई नोट इट। सो पाइल 3, देखिए यहाँ पर भी आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं, यहाँ पर वो प्रेजेंट है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको इस चीज़ में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप शायद अपनी थोड़ा सा, ऐसा यहाँ डिस्टर्बेंस एनर्जी नहीं है, पर आपको बोला जा रहा है बी केयरफुल। फाइल 3, बी केयरफुल। ऐसा काम नहीं करना है कि जो हर्ट भी कर जाए, कभी आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मुझे हर्ट नहीं कर सकती, या फिर ये चीज़ मुझे सर्व कभी नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ये चीज़ मुझे अपना ना दे 100%, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है फाइल 3। आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, कि हर चीज़ में प्योरिटी ही वर्क नहीं करती, कभी कभी हमें अपना दिमाग भी चलाना पड़ता है। बिकॉज ये आज की जो दुनिया है ना फाइल 3, वो इतनी अच्छी नहीं है जो आपकी प्योरिटी को देख के आपको अच्छा समझे। पहले लोग देखते हैं कि काम कैसे निकलेगा, देन उसके बाद फिर वो ट्राई करते हैं कि चलो अब इससे काम हमें अगर निकलता है तो ही हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ, तो ही हम इससे कोई रिलेशन बनाएंगे या फिर कोई रिश्ता रखेंगे। ठीक है फाइल 3, इस चीज़ को याद रखना है। काफ़ी यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कोई एक साइड से निकल के दूसरी साइड में जा रहा है, यानी इस प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस। हो सकता है ये कोई अपनी जॉब के लिए इस साइड से इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस साइड से इस साइड जा रहा है। कोई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई अभी मेडिकली यानी हेल्थ से बहुत जल्दी, इतना नहीं पर हाँ वो रिकवर हुए हैं, अपनी मेडिकली हेल्थ से भी रिकवर हुए हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे एनर्जीज मिल रही है। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि जो आप इतनी जल्दी रिकवर हो गए, आपने इतनी जल्दी रिकवरी कर ली। तो आपको ये बोला जा रहा है, दूसरी साइड आपको ये बोला जा रहा है कि वो उनके मैसेज है, मेरे नहीं है ये मैसेज फाइल 3। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, जो भी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको यही बोल रहे हैं कि अपने आप को आगे रखो, अपने आप को कम मत समझो, फैमिली की तरह रहो। अगर फैमिली में किसी के झगड़े चल रहे हैं तो प्लीज़ फैमिली के लिए अपने सही रहो, यानी फैमिली को टाइम दो। अल्टीमेटली लास्ट में तो फैमिली ही रहती है ना पायल 3, ये हमें याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। हरियाली में जाओ, अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो। जब आपको पता है कि ये दुनिया आज की आपके लिए नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, तो फिर भी आप अपने आप को क्यों अकेला कर रहे हो? क्यों रातों में परेशान हो रहे हो? क्यों नहीं सो रहे हो? क्यों 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाके फंस गए हो कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरा दिल दुखा दिया, मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगी। ऐसी एनर्जी में क्यों जा रहे हो? जब फैमिली है ना आपके लिए फाइल 3, फैमिली से बढ़ के तो कोई नहीं होता ना। तो जब फैमिली से बढ़ के कोई नहीं है तो फिर क्यों आप बार बार उस चीज़ में, उस 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बार बार जा के आप क्या कर रहे हो? जब तक आप उससे नहीं निकलोगे देन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। या बहुत लड़ने झगड़ने वाली एनर्जीज रही हैं कि आपके पास में, आपको हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो, उससे आपके कोई झगड़े रहे हैं, आपके पार्टनर से आपके झगड़े रहे हो, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और नाउ अपने आप को, आप एक प्योर सोल होने के बाद भी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो। तो आपको वही बोला गया
कि आप अगर प्योर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको ही समझेंगे, लोग उस प्योर का फ़ायदा उठा लेते हैं पायल भाई। आपको वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी वजह से आप, जब एक दर्द होता है ना एक इंसान को, वो दर्द वही जानता है। आई नो, मैंने ये नहीं कह रही कि दर्द हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है आपको, या फिर आपने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। मैं आपको यही कह रही हूँ कि प्लीज़ उस एनर्जी से निकलो, मेडिटेट करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने अचीवमेंट्स गिनो कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या गेन किया। अपने इंट्यूशन से जुड़ो, मेडिटेट करोगे तब आपको इंट्यूशन से जो जुड़ना होगा, तब आप ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों से हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे हीलिंग मंत्र लगा के भी अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं पायल 3। बैठना नहीं है, हर टाइम नहीं बैठना है। आपने, आई नो कि आपने वो 3 शॉट्स निकाल तो दिए हैं, पर आप उस कंप्लीशन की एनर्जी में नहीं गए हो अभी आप उसी एनर्जीज में हो जिसमें आप थे। बस आप प्रोसेस कर रहे हो वो हीलिंग की कि हाँ अब मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, पर यहाँ से भी मैं इस पॉइंट पर नहीं पहुँची हूँ। जब मेरा यहाँ से यहाँ पॉइंट आ चुका है और यहाँ के बाद अगर मैं यहाँ नहीं पहुँच पाई हूँ तो इट मीन्स अब मैं बीच में ही हूँ। और जब मैं अगर बीच में हूँ तो फिर आप भी जानते हो हीलिंग पूरी नहीं हुई है। आपको बोला जा रहा है कि ये रातों में जगना छोड़ दो, दर्द हो रहा है रो लो, जितना रोना है एक बार में रो लो और रो के ख़त्म करो। ये आपके इंसिस्टेंस का मैसेज है, मेरा नहीं है। मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि रो लो। वो भी आपको देख के दुखी हो रहे ना एक पल में, फिर क्या ही फ़ायदा होगा जब वो आपको बोलना ही बंद कर देंगे। क्योंकि देखो यूनिवर्स एक टाइम तक ही आपको मैसेज देती है। अगर आप फिर गड्ढे में गिरना चाहते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे फिर आपकी फैमिली हो या फिर यूनिवर्स हो या गॉड हो। गॉड यूनिवर्स सब एक है, पर फिर कोई भी आपको नहीं बचा सकता। फिर आप टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाओ, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। पायल 3, आपकी हीलिंग, आपकी इन्जॉयमेंट सिर्फ आपके हाथ में है। दूसरे को वो कमान मत दो। और वो जा चुका जो भी है, सिचुएशन जैसी भी है, किसी और के हाथ पर अपनी कमान मत दो। और यही आपको बोला जा रहा है एट लास्ट में आके कि निकल जाओ इस 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से, हील करो अपने आप को, मेडिटेट करो और ख़ुद को निखारो। अपने अचीवमेंट्स को ना डिनाई मत करो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगी, या फिर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे करूँगी, मेरे से नहीं होगा। तो वो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है पायल 3। आप सब कुछ कर सकते हो, मजिशियन हो आप, मजिशियन। आई समझ रहे हो ना इस चीज़ को, इसी मजिशियन की एनर्जी कैसी है। सब कुछ है मेरे पास में, सब कुछ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जब उसके बाद देखो पेंटिकल भी है, कप्स भी है, सॉर्ड्स भी है, और उसके हाथ में भी जब उसके पास चारों जो एलिमेंट है वो यहीं पर प्रेजेंट है। यूनिवर्स का बंदा है ना वो, गॉड का इंसान है ना वो, भक्त तो वो भी है। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे दर्द सहे हैं। फिर आप क्यों नहीं उन सब चीज़ों से ओवरकम कर सकते? बताओ मुझे, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों से ओवरकम करो आप। कोई हेल्प है मुझे बताओ, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं आपको ऐसा फोर्स नहीं करूँगी, या फिर आपको मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, ना अपना ना किसी का। बस मेरा इतना है कि इन सब सिचुएशन से निकल जाओ पायल 3। मुझे दिख रहा है काफ़ी परेशानी वाली चीज़ें हैं, पर क्या कर सकते हैं, निकलना ज़रूरी है। जब आप निकल जाओगे इस एनर्जी से, फिर आप देखो कि आपकी दुनिया कितनी सुंदर है। ये दुनिया बहुत सुंदर है पायल 3। निकलो तो सही इनसे इस एनर्जी से निकलो। स्टैंड कार्ड कितना प्योर कार्ड है, पर आपने उसको गलत तरीके से कैच किया। स्टैंड कार्ड, ये लेडी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है ये लेडी, अंदर से भी बाहर से भी, पर वो शेर के मुंह में हाथ क्यों डाल रही है? नहीं डालना ना उसको शेर के मुंह में हाथ, कभी तो दिक्कत देगा। तो वही तो आपके इंसिस्टर्स ने कहा कि ये ऐसे काम मत करो जो आपको दिक्कत दे एक समय के बाद। अपने आप को क्यों हर्ट कर रहे हो? किसी को संवारने के लिए जब आपको हर्ट होना पड़े तो वो कैसा प्यार, चाहे वो फैमिली का हो या बाहर का हो, तो ऐसा नहीं करना है। अब नहीं करना है, छोड़ दो, फॉर गॉड सेक छोड़ दो। पायल 3 छोड़ दो। ये आपके इंसिस्टर्स का मैसेज था आपके लिए। ये अच्छी लगी हो आपको रीडिंग तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। रीडिंग के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, या फिर मुझे जीमेल कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।